हेलो एवरीवन, आज हम अपना फोर्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज हम शुरू करने से पहले लेसन को मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमें हमेशा अपने लेसन की पिक को पहले देखना चाहिए। तो पहले लेसन का नाम शुरू करते हैं। आवर फ्रेंड कंप्यूटर, हमारा दोस्त कौन है? कंप्यूटर। आवर फ्रेंड क्या होता है? हमारा दोस्त। क्या सच में कंप्यूटर हमारा दोस्त है? क्या आपने कभी सोचा है? जैसे बुक्स हमारी दोस्त है, मैं आपको हर वीडियोस में खासकर बोलती हूँ कि सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त हमारा बुक्स है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें भी हम आजकल बहुत सारे काम करते हैं और बिना कंप्यूटर के आज इतना कंपटीशन है पढ़ाई में कि हमें बिना कंप्यूटर या बिना फ़ोन के काम कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। तो ये छोटे रूप में भी आ गए हैं, बड़े रूप में भी आ गए हैं। तो आप इसकी पिक देखिए। सबसे पहले ये फ़ोन था हमारे दादा मामा के घर पे, जो हमारे पूर्वज थे उनके घर पे ये फ़ोन था, वायर वाला, तार वाला। इसमें सिर्फ बटन होते थे, हम कान पे लगाते थे, वो कान पे लगाते थे। इसका बिल पे करना पड़ता था हमें। ठीक है। फिर आ गए ये फ़ोन, जेब में डालो, काम चलाओ, ना कोई तार है ना कोई झंझट है। तो ये फ़ोन आ गए। ठीक है। और अब हम कंप्यूटर की बात करें तो पहले ऐसे कंप्यूटर थे कि जिनको हमें डेस्कटॉप पे रखना पड़ता था, यानी कि मेज पे कंप्यूटर वाली, और साथ में इसके सीपीयू होता था और कीबोर्ड होता था, माउस होता था, और तब हम काम कर पाते थे। लेकिन अब इसकी जगह भी किसने ले ली? इसने ले ली। अब आजकल इन पे फुल स्टॉप है, कम यूज में है, और आज ये लैपटॉप आ गए। क्या आ गए? लैपटॉप। देखो, फोन से आए मोबाइल फोन, और कंप्यूटर के इस जनरेशन से आए ये लैपटॉप। तो इसको कैरी करना बहुत इजी है, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत आसान है। जिन बच्चों को अच्छे से लेसन समझ नहीं आता वो बार बार रीड करें। ठीक है। ध्यान से वीडियो को सुने। आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है फ्री में पढ़ने का। आप कोशिश कीजिए कि आप साथ रहें, काम करें। जितने भी 5th क्लास के लेसन हैं मैं इसमें हर वीडियो में डालूंगी, तो आप ध्यान दें और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो सबसे पहले इसमें प्री रीडिंग है। प्री रीडिंग में हमने देखा कि भाई हमारे जो जनरेशन थी, फ़ोन की भी चेंज हो गई और कंप्यूटर की भी चेंज हो गई। और लेसन किसके बारे में है? कंप्यूटर के बारे में है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है हमारे, ये भी किस बारे में होंगे? कंप्यूटर के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर्स। इन सभी चीजों के नाम बताओ जो आपने पिक में देखे। मैंने आप सभी को नाम बताया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, ये मोबाइल फोन। ठीक है। कैन यू टेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कैन यू टेल व्हाट इज कॉमन अमंग देम। इन सभी में क्या आप मुझे बताओगे सोच समझ के कि इन सब में कॉमन क्या है? सोचो, क्या कॉमन है? इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, यानी कि बातचीत करना कॉमन है। ठीक है। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर दे यूजफुल टू अस। ये हमारे लिए फायदेमंद क्यों है भाई? तुम सोचो और खुद से बताओ। मैं अपने ओपिनियन दे रही हूँ, आप खुद बताओ। ठीक है। कमेंट में लिख के बताओ कि हमारे लिए
कंप्यूटर मोबाइल फोन क्यों जरूरी है। देखो, पहली बात, बातचीत करने का, अगर किसी के दादा दादी, पेरेंट्स या किसी के रिलेटिव बहुत दूर रहते हैं और वो आ नहीं सकते जल्दी से, ठीक है, तो उनसे बातचीत करना, उनको वीडियो कॉल करके देखना, ऐसा अनुभव कराता है कि हमारे बिल्कुल पास है। तो पहला तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, दूसरा टाइम के लिए, जैसे घड़ी का यूज बिल्कुल खत्म के बराबर है, ठीक है, तो हम अब टाइम देखने के लिए अपनी जेब में से मोबाइल फोन निकालते हैं और टाइम देखते हैं। मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको घड़ी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप कंप्यूटर में ही टाइमिंग भी देख लेते हो, ठीक है। तीसरी बात, अपना अपना गेम प्ले करने के लिए बच्चे गेम प्ले करते हैं, ठीक है। फोर्थ बात, कुछ नोटिस बनाने हो, कुछ डाउनलोड करना हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। और अच्छी बात, गूगल से या फिर किसी एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए। देखो, पेज हिल रहा है क्योंकि फैन चल रहा है, तो आप इन बातों पे गौर ना करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा मेरे पढ़ाने वाली बातों का, ठीक है। आप सुनोगे तो अच्छा सीखोगे, सुनोगे नहीं तो सीखोगे भी नहीं। तो मैंने अपने ओपिनियन दिए कि हमें कंप्यूटर क्यों चाहिए है। अब आगे देखो, डू यू हैव अ कंप्यूटर एट होम। क्या आपके घर पर कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा है? हैव यू एवर यूज्ड इट। क्या आपने उसको कभी यूज किया है? हाउ डिड यू फील देन। अगर आपने यूज किया तो आपको कैसा महसूस होता है, ये आपको खुद से बताना है। आपके घर में कंप्यूटर है, यूज किया है तो यस, कभी कभार अगर आपको अच्छा फील हुआ है तो आप बोलो कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ है, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोल सकते हो नॉट सो गुड, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पेज। उससे पहले हम अपनी पिक पे जाएंगे, तो चलो, यहाँ पर ये कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है भाई, और ये माउस है, और ये प्रिंटर है। अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ये कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है। अगर सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे यहाँ से, सीपीयू से, सीपीयू ऑन होगा तो कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है। सीपीयू से ऑन करने के बाद हम यहाँ से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहाँ पे बटन होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए जैसे 5+2, तो हम कीबोर्ड पे राइट करेंगे, क्लिक करेंगे और तब कंप्यूटर पे इनपुट आएगा। क्या आएगा? इनपुट। और फिर प्रोसेसिंग होगी, यानी कि वो सर्कल सा घूमता है ना, प्रोसेसिंग, और ये हमें फिर क्या देगा? आउटपुट, ठीक है। हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई देगा कि 5+2 यानी कि 7 हो गया, ठीक है। तो यानी कि कैलकुलेट के लिए भी बहुत अच्छा साधन है। माउस का क्या काम है? जहाँ पर कीबोर्ड का यूज ना हो और हमें तुरंत जल्दी से क्लिक करना है, तो जैसे चूहा भागता है ना स्पीड से, वैसे इसमें एक एरो का निशान होता है जिसको हम कर्सर बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है। और वो क्लिक करते ही हमारी वो चीज एप्लीकेशन वगैरह खुल जाती है। फिर बारी आती है इस डिब्बे की। ये देखो, इसमें से पेज निकलता है और यहाँ से हम पेज डालते हैं ऊपर वाली तरफ से, और नीचे से पेज निकलता है। पेज यानी कि हम तो कोई भी चीज कॉपी करवाने जाते हैं, जैसे खासकर माँ बाप आधार कार्ड की कॉपी करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवानी होती है, तो ये प्रिंटर हेल्प करता है, ठीक है। ये अटैच होता है कंप्यूटर में भी, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, डू यू नो हु आई एम। क्या आप सभी को पता है कि मैं कौन हूँ? कौन कहता है? ये कहता है हमारा प्यारा कंप्यूटर।
आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका बहुत प्यारा यानी कि सबसे प्यारा दोस्त हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं एक बिजली से चलने वाली मशीन हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली, मशीन, मशीन यंत्र, यानी कि ये बिजली से चलने वाला यंत्र है। देखो लैपटॉप है, वैसे तो उस पे तार नहीं लगते, ठीक है, लेकिन हम चार्ज तो करते हैं ना, बिजली से बिना चार्ज किए वो चलेगा नहीं। तो सारे क्या है, ये बिजली से चलने वाले यंत्र। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। यूजफुल फायदेमंद, मैनी कई, डू करना, थिंग्स चीजें, मैं तुम्हारे लिए बहुत कई या बहुत फायदेमंद चीजें करता हूँ। आई परफॉर्म मैनी फंक्शन। परफॉर्म काम करना, फंक्शन काम, मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे कार्य करता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन। मैं स्टोर करता हूँ क्या, आपकी सभी जानकारियाँ। कौन कहता है ये, कंप्यूटर। किसको बता रहा है, हमको, क्योंकि हम ही उसके क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। आई कैन कीप योर अकाउंट्स। मैं आपका सारा खाता अपने अंदर रखता हूँ, यानी कि मैं आपका खाता भी रखता हूँ, आपकी जानकारियाँ भी रखता हूँ। खाते का मतलब देखो, बैंक में सबके पास क्या है, अकाउंट है ना। बैंक में जाके आपके मम्मी पापा पैसे निकलवाते हैं, डलवाते हैं, तो वो वहाँ पे कौन स्टोर करता है, अरे कंप्यूटर। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। देखो सॉल्व होता है हल करना, उत्तर निकालना, एनी कोई भी, और मैथमेटिकली गणित से संबंधित, प्रॉब्लम समस्या, वेरी बहुत, और क्विकली जल्दी से। ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, आप साथ ही साथ अपनी बुक में राइट करना। मैं क्यों नहीं लिखती, क्योंकि बेटा बुक किसी दूसरे बच्चों की होती है और उस पर लिखना नहीं होता। तो आपको साथ ही साथ ये वर्ड्स जब मैं बताती हूँ, आप राइट किया करो अपनी बुक में, ताकि आपको भी लाइन बनानी आ जाए, पढ़ना आ जाए। अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज होगा एक दो वर्ड का, तो आप पूरा वाक्य अपने आप बना लोगे। तो अब जो कंप्यूटर है वो कहता है कि मैं गणित से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ, यानी कि बहुत जल्दी, मिनटों में। जैसे आप कोई भी सम आप लिख के देते हो कीबोर्ड से, और ये तुरंत उसका क्या दे देता है, आउटपुट। आई कैन ड्रा, नेक्स्ट पैराग्राफ है वही, ड्रा होता है बनाना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। अब देखो ये क्या काम करता है, सुंदर सुंदर पिक्चर बना सकते हैं हम पेंट में जाके। और ये जो बिल्डिंग्स होती है ना हमारी, जिनके नक्शे बनाने होते हैं, तो ये नक्शे यानी कि डिजाइन वगैरह भी बना देता है। आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं चिट्ठी पत्र भी लिख सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ, छाप सकता हूँ। देखो आपने जगह जगह तब कोई जैसे किसी चीज़ के बारे में अपना बताना चाहता है, तो बैनर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट करना चाहता तो बैनर के थ्रू दिखाता है। बैनर समझते होंगे, बैनर्स क्या होते हैं, जो खम्भों पे किसी का फोटो लगा हो और उसके बारे में अच्छी बातें लिखी हो, जैसे हर जगह स्कूल स्कूल के बैनर मिलेंगे। तो ये प्रिंट का काम कौन करता है, उनको छापने का काम कौन करता है, हमारा कंप्यूटर, ठीक है। एप्लीकेशंस भी, नोटिस, नोटिस जैसे आपके स्कूल से बार बार नोटिस आता होगा, कई बार स्कूल से, जैसे छुट्टियों से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे भी कौन नोटिस डालता है, कंप्यूटर में लिख के
कंप्यूटर। रिपोर्ट्स, किसी की रिपोर्ट्स बनानी हो, जैसे डॉक्टर के वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं हम, और जैसे खून की रिपोर्ट आई, ठीक है, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के अंदर जो लिखना है वो कौन काम करता है? हमारा कंप्यूटर। डायलॉग्स, अगर किसी के भाषण को तैयार करना है, भाई किसी ने कोई फंक्शन है और वहाँ पे भाषण देना है, तो ऐसे डायलॉग्स भी कौन तैयार करेगा? हमारा रिटन में कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों? हम हाथ से भी लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा मतलब बड़ा कोई डायलॉग तैयार करना है तो कंप्यूटर वेरी क्विकली हर चीज़ को करता है, ठीक है। और जैसे हमारा जो ओकेजन ज़्यादा बड़े वगैरह होते हैं, वहाँ पर पेन से नहीं, हर काम कंप्यूटर से किया जाता है। तो देखो मैंने आपको कितनी चीज़ें गिनवाई कि कहाँ पे हम क्या काम करते हैं कंप्यूटर से। तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा कि हॉस्पिटल्स में काम हो रहे हैं, घर में कंप्यूटर से काम हो रहे हैं, पढ़ाई में काम हो रहे हैं, ड्राइंग में काम हो रहे हैं, हमारे घरों के नक्शों में काम हो रहे हैं, पेज प्रिंट करवाने में काम हो रहे हैं, रिपोर्ट बनाने में, भाषण देने में, और किसी को अगर नोटिस देना हो कि भाई जैसे कल की छुट्टी है, किसी ओकेजन के बारे में बताना हो, तो वहाँ पर भी हम स्कूलों में या फिर हमारे किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता आकर्षित करने वाला। इनविटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स, देखो अभी बोला और अभी आ गया। अगर किसी के घर पे कोई ओकेजन है, ओकेजन अवसर यानी कि त्योहार अगर है, जैसे बर्थडे पार्टी, जैसे शादी, जैसे एनिवर्सरी किसी की, जैसे ऐसी पार्टी जब भी हम रखते हैं तब हम किसी को भी बुलाते हैं तो कार्ड देते हैं, और उस कार्ड को बोलते हैं इनविटेशन कार्ड, यानी कि आमंत्रण पत्र, किसी को घर बुलाने का पत्र। तो उसको बहुत ही अच्छा डेकोरेट करता है हमारा कंप्यूटर, और फिर हम उसको प्रिंटर की सहायता से निकाल लेते हैं। डिज़ाइन बनाएंगे कंप्यूटर में और निकालेगा उसको प्रिंटर। तो किसकी हेल्प हुई ओकेजन्स में भी? कंप्यूटर की। यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, और ये कहता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि आप मेरे अंदर यानी कि मेरे से गेम भी खेल सकते हो जो आप खेलते ही हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक योर आंसर ऑल बाय योरसेल्फ। अब आप इसमें टेस्ट दे सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो खुद से। कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि जिनमें हमें 5-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कंप्यूटर में आपके टीचर्स वगैरह आपके स्कूल में डालते हैं ऐसी एप्लीकेशन जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो, और आपके टीचर्स बोलते हैं कि इसको कंप्यूटर में सॉल्व करो। आप फ़ोन में भी सॉल्व करते होंगे, तो 4 ऑप्शन होते हैं और आप उनका आंसर देते हो, और अगर गलत आंसर है तो कंप्यूटर आपको तुरंत बताता है या फ़ोन आपको तुरंत बताता है कि आंसर गलत है। तो इसने कहा है यहाँ पे कि मेरे अंदर आप टेस्ट दे भी सकते हो, उसको तुरंत चेक भी कर सकते हो, तो रिजल्ट आप अपने आप से कर सकते हो, देख सकते हो। आपका कोई टीचर नहीं, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको कहीं पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नो होता जानना, डू क्या, यू तुम, what I am made up of, मैं किस चीज का बना हूँ, कैसे कैसे बना हूँ, क्या क्या चाहिए मुझे बनाने में। द मॉनिटर, द कीबोर्ड। देखो मेन पार्ट ऑफ द लेसन इज दिस। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मैं
क्या क्या चीज़ों से मिलके बना हूँ। सबसे पहले ये भाई साहब, अपनी पिक में जाओ और देखो जो स्क्रीन दिख रही है इसको बोला जाता है मॉनिटर, यानी कि इन सब पे काम करने वाला हमारा मॉनिटर। क्लास में भी होता है ना मॉनिटर, जो सब कुछ अच्छे से कर लेता है। तो मॉनिटर है ये हमारी स्क्रीन वाला कंप्यूटर जिसमें हम देखते हैं चीज़ों को। द कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी कि चाबियों से बना बोर्ड। ये जो कोई ना कोई बटन है ना, ये एक की का काम करते हैं, चाबियों का काम करते हैं कंप्यूटर में किसी न किसी चीज को खोलने में, बंद करने में और चलाने में। द माउस, ये माउस, इसको चूहा भी कहा जाता है क्योंकि जो इसके अंदर एरो होता है ना, जो तीर का निशान होता है, ये चूहे की तरह ही स्पीडली काम करता है। चूहा आपके घर में हो तो कितनी स्पीड से भागता है, तो ऐसे ये माउस है। द CPU, देखो मैंने बोला था ये सबसे तेज है भाई। देखो चाहे कोई कितना भी तेज हो इन सब में, लेकिन सबसे तेज ये भाई साहब, क्योंकि अगर इसका बटन नहीं दबा तो कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा। यानी कि अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो आपकी जो सारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। तो यानी कि आपके शरीर में सबसे पहले किसको जागना पड़ता है? आपके दिमाग को, और आपका दिमाग ही आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी हमारा CPU क्या हुआ फिर? दिमाग, यानी कि ब्रेन। किसका? कंप्यूटर का। सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकअगर इसकी स्टार्टिंग ना हो तो कोई नहीं चलेगा हमारे दिमाग की तरह। सॉरी। एंड द प्रिंटर आर माई मेन पार्ट्स, और प्रिंटर भी हमारा बहुत मेन पार्ट है, जरूरी पार्ट है। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड्स। कमांड्स होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी को निर्देश देना, किसी को उस बारे में काम करने के लिए कहना, तो कमांड्स देंगे। देखो एक तो हमारा कीबोर्ड, जब हमें कुछ भी करवाना हो तो हम कीबोर्ड के बटन दाबते हैं, या फिर हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी हो तो हम माउस को चलाते हैं। तो दोनों ही क्या काम करते हैं? कमांड्स देने की। क्या काम है इसका? काम करना है भाई। मुझे प्लस के सम करने तो मैं कीबोर्ड को दबाऊंगी। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन की गेम चलाना है तो मैं माउस से काम करूंगी स्टार्टिंग में। तो ऐसे ये दोनों कमांड्स का काम करते हैं, कीबोर्ड और माउस। अब आगे देखो, द CPU इज माई ब्रेन। ओहो, यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये CPU है ये क्या है? CPU ये दिमाग है इसका, कंप्यूटर का। मेन क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। द सॉफ्टवेयर इज माई सोल। सोल होती है आत्मा। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मान लो मेरा ये फोन है, इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है जिनको हम सिर्फ टच कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, ये अंदर है सारी। क्या है ये? सारी अंदर है। इनको हम टच नहीं कर सकते ऐसे छू के बस, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? बाहर नहीं निकाल सकते। स्क्रीन टच से हम टच कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे एक्चुअल में हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। तो इनको बोला जाता है, जो अंदर की एप्लीकेशन होती है ये सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। हर किसी के फ़ोन में जो व्हाट्सएप है, जो गूगल है, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है जो अंदर है फ़ोन के, उनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर है वो सोल है, यानी कि आत्मा है। क्या हमारे शरीर में जो आत्मा, क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं ना। तो कंप्यूटर के अंदर कौन है उसकी आत्मा? उसके सॉफ्टवेयर। विदाउट इट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। कंप्लीटली, पूरी तरह से। हेल्पलेस, असहाय।
ये कहता है अगर ये ना हो ना, विदाउट यानी कि इनके बिना, मैं असहाय हूँ पूरी तरह। अगर इनमें से कोई भी पार्ट नहीं होगा ना, तो मैं पूरा कंप्यूटर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर। अब देखो, इनपुट होता है जैसे बटन दबा के हमने कुछ काम दे दिया इसको करने के लिए, जो ये रिजल्ट देता है ना उसको बोल आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो आउटपुट कौन देता है? ये मॉनिटर। क्या कौन देता है आउटपुट? मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में दो बातें मैंने आप सभी को बताई। क्या? दो बातें। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको बताया कि ये मेन पार्ट है मॉनिटर। मेन पार्ट तो देखो वैसे इसमें बोला है कि ये प्रिंटर है, लेकिन स्टार्टिंग इसी से है। ये इस पे स्क्रीन होती है, ये हमें दिखाता है। इसका काम होता है इनपुट लेना, आउटपुट देना, यानी कि अंदर लेगा ये जो भी आप पूछोगे, और आउटपुट देगा कौन? यू कैन प्रिंट द आउटपुट यूजिंग द प्रिंटर। आप क्या कर सकते हो, इसमें से अगर आपको 5 कॉपी, 4 कॉपी, 6 कॉपी चाहिए तो इनपुट यहाँ दोगे और फिर इनपुट को मैसेज देगा भाई 5 कॉपी निकाल दो, और तुरंत 5 पेज यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है। तो इसने कहा है कि आप इससे बोल के आप इससे प्रिंट करवा सकते हो जितने भी आपको पेजेस चाहिए होते हैं। यू कैन हेयर साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर। ओ, आप इसमें साउंड भी सुन सकते हो, यानी कि ये सुनाता भी है, बोलता भी है। किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू, यानी कि स्पीकर भी होते हैं। इनफैक्ट स्पीकर का आप सभी को पता होगा। इनफैक्ट वास्तव में इवन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन यूज मी वेरी इफेक्टिवली एंड बिकम एफिशिएंट रीडर्स। देखो, ये सबसे मेन बात है इस लेसन की, जो आपको सुननी होगी बहुत ध्यान से। यहाँ तक कि जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जिनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता, दृष्टि बाधित लोग, लोग, कैन यूज मी वेरी इफेक्टिवली, वो भी मुझे अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं। एंड बिकम, और बन गए एफिशिएंट रीडर, और बहुत अच्छे पढ़ने वाले बन गए। किसको? चलाने वाले बन गए। किसको? कंप्यूटर को। बहुत कुशल रीडर बन गए अब वो। कौन? जिनको दिखाई नहीं देता। कई बार मैं एक बैंक में गई हूँ और वहां पर मैंने देखा कि उस आदमी को, एक आदमी था और वो बिना देखे उस कंप्यूटर को चला रहा था। तो कंप्यूटर ऐसी चीज है जिसको, यानी कि बिना देखने वाले लोग भी अच्छे से चला सकते, एफिशिएंट रीडर बन सकते हैं। अब अपना लास्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज। हमारा जो लास्ट पेज है वो आपको ध्यान से सुनना है। आई एम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज दीज डेज। आई एम इसमें कौन है? कंप्यूटर। और ये कहता है कि मैं आज सबसे जरूरी हिस्सा हो गया हर एक क्षेत्र में किसी भी क्रिया को करने के लिए। आजकल, these days, आजकल, एक्टिविटीज, कोई भी काम करना। ये कहता कि हर काम में मेरी जरूरत पड़ रही है। यू कैन सी मी इन शॉप्स, ऑफिस, बैंक्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools, college, post office, railway stations, bus stands, seaports, airports and many other important places। देखो कितने सारे नाम गिनवा दिए कि मैं दुकानों पर यूज होता हूँ, दफ्तरों में यूज होता हूँ, बैंक में यूज होता हूँ,
होटल में मैं मिल जाता हूँ, हॉस्पिटल में मैं मिल जाता हूँ, स्कूल में मिला तो कॉलेज में भी मिल जाता हूँ, डाक खाने में मिल जाता हूँ, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर मिल जाता हूँ, बस स्टैंड पे तो मिलूंगा ही मिलूंगा, और जो जहाँ पर समुद्री जहाज होते हैं वहाँ के पोर्ट्स पे भी मिल जाता हूँ, बंदरगाह पे, और एयरपोर्ट्स पे भी मिल जाता हूँ, हवाई जहाज एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस। और जहाँ पर जरूरी जगह है वहाँ पर भी मैं मिल जाता हूँ। वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउस। वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउस। और बहुत जल्दी मैं आपको हर जगह दिखाई दूंगा। एवरी हाउस, हर एक घर में। सुनो, अब कोरोना काल आया था, उसमें सरकार ने खुद बच्चों को लैपटॉप बांटे ताकि हर घर में एजुकेशन बनी रहे, सब बच्चे पढ़ते रहे। तो हर घर में तो ये अपने आप ही ना फैल गया। आगे देखो, व्हाट इज माय नेम। व्हाट्स माय नेम, मेरा नाम क्या है, बताओ अब सभी बच्चे। कमेंट में जरूर राइट करके बताना। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेरा नाम मैं बताती हूँ, कंप्यूटर है, और मैं बिजली से चलने वाला क्या हूँ, यंत्र या मशीन हूँ। कैन यू गैस मी हु आई एम। क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ। फ्रेंड्स, आई एम नन अदर देन योर कंप्यूटर। मैं और कोई नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर ही हूँ। ये सारी चीजें, आज ये जो लेसन है आपका, इस लेसन के बारे में मैंने आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवाई है, और मैंने आपको बताया है कैसे हम इस कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होकर और कहाँ तक पहुँच गई। आज इसके बिना एजुकेशन की कल्पना करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। बच्चे पिछड़ जाएंगे अगर फोन या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इतना होना चाहिए जितना जरूरी हो। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, मान लो अगर हम खाना भी खा रहे हैं, अगर वो भी ज़्यादा हो जाता है तो वो हमें तकलीफ देता है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर या फ़ोन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इसमें से हानिकारक किरणें निकलती हैं, और वो किरणें हमें बहुत इफेक्ट करती हैं, आइज को, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को। तो सभी बच्चे ध्यान से अपना कंप्यूटर या फ़ोन अपने एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ करें और फिर उसको रख दें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फिजिकल गेम्स होते हैं जिनमें आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, उससे वो गेम खेलें। क्या करें, वो गेम खेलें। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा डेली का कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप मेरा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही अच्छा आपके आगे परफॉर्म कर पाऊंगी। और काफ़ी बच्चे जो मेरी पढ़ाई से या वैसे भी फ्री की पढ़ाई से वंचित हैं, उनके आप पास पहुंचाने का आप सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।